धुने नार एक कहानी, थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी और एक कहानी। क्या बात है। बस इसी कमाल की गाने की तरह हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिन्होंने ऐसे ही बादल, पानी और वादियों की एक कहानी को सिर्फ होठों पे नहीं, सेल्यूलॉइड के माध्यम से नैनों में उतारा है। जी हाँ, स्टूडियो में आज हमारे साथ है दो बेहद खास मेहमान। लिली चाचा, इस खूबसूरत सी फिल्म के निर्देशक ऋषभ शुक्ला जी, और साथ ही लिली चाचा के किरदार निभाने वाले लीड एक्टर सतीश जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ऋषभ जी बहुत बहुत स्वागत है, सतीश जी बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। इतनी खूबसूरत कहानी लिली चाचा की, जिसे कहते हैं मर्मस्पर्शी, है ना? ऐसी कहानी, विजुअल्स भी उतने ही खूबसूरत, और सबसे बड़ी बात है कि 22 नॉमिनेशंस आपको मिले हैं इंटरनेशनल, और साथ में जिसमें से कि 17 जो हैं वो अवार्ड्स में कन्वर्ट हुए, आपको 17 अवार्ड्स मिले। पहली आपकी डेब्यू फिल्म थी। जब एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर किसी एक फिल्म की परिकल्पना करता है तो बहुत सारे आइडियाज होते हैं कि अच्छा हाँ, इस पे भी बनाई जा सकती है, इस पे भी बनाई जा सकती है, इस पे बनाई जा सकती है। लिली चाचा को ही क्यों और कैसे चुना आपने ऋषभ जी? लिली चाचा लिखने के तौर पे ये मेरी पहली फिल्म नहीं थी, तो आई एम द राइटर ऑल्सो। मैं राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हूँ लिली चाचा का। जब हम ये फिल्म कोई भी फिल्म बनाते हैं तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है कि फिर फंड्स कहाँ से आएंगे, रिसोर्सेज, लोग कैसे काम करेंगे, बहुत कुछ होता है। बट एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जिसको खुद फिल्म बनानी है, खुद प्रूव करना होता है वर्ल्ड को, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है एक फिल्म को पर्दे तक लाना। तो ये लिखते वक्त बहुत अच्छे से मेरे को समझ आ गया था, तो मैंने लिली चाचा लिखी ऐसे जो मैं बना सकूं। तो वो रीज़न था। इंस्पिरेशन ज़रूर मिली, बहुत ट्रैवल करता हूं तो देखा कि कैसे क्या बना सकते हैं, कैसे अच्छी सुंदर फिल्म दिख सकती है पर्दे पे। तो आपने सुंदर दिखाने के लिए पहाड़ों को ही चुना। हाँ, बहुत समझ आ गया था कि जब पहाड़ पे फ्रेम खुलते हैं, आपका कैमरा चलता है, तो वो अपने आप में बहुत खूबसूरत हो जाता है। सुंदर लग रहे हैं पहाड़ और जो वादियां हैं, जो उन्होंने ड्रोन शॉट्स लिए हैं। आप वो ड्रोन शॉट्स कैसे ले रहे थे इतने ऊंचे पहाड़ पे, और वहाँ पे इतनी बर्फ है? आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। इट वाज, यस। सो ये पूरी एंटायर फिल्म बहुत डिफिकल्टी से बनी थी। ये मतलब लोग कहते हैं हमने खून पसीना लगा दिया, इसमें एक्चुअली खून पसीना लगा था। मैं गिरा हूँ, खून, चोटें लगी हैं, खून बहा है, जो कैमरे पे भी आया है। सब रियल है, बहुत कुछ रियल था, बहुत सारा क्रू गिरा। एक्चुअल जंगलों में चले गए थे? एक्चुअली जंगलों में थे, जहाँ पे कोई ट्रेल नहीं था, कहीं चलने का रास्ता नहीं था। मैं खाइयों से गिरा हूँ, लिटरली गिरा हूँ, बड़े बड़े बैग। लोकेशन क्या थी ऋषभ जी इस मूवी की? क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस हैं। हमने इसको अल्मोड़ा के पास एक जगह है बिनसर, वहाँ शूट किया। बहुत खूबसूरत जगह। और हाँ, और बिनसर ऐसी थोड़ा सा सेक्लूडेड प्लेस है, वहाँ टूरिस्ट नहीं है, बहुत, इट्स ऑल जंगल, सब कुछ है, तो वहाँ पे शूट करना, क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड थी कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे कोई दिखे नहीं। सो स्टे, खाना, पानी, हाँ, ये सब कुछ टफ था। मतलब हम लोग कई बार तो बाहर रातों में रुके, रात भर शूट किया, बहुत डेंजरस था। बिनसर में रुकते थे एंड हाँ, तो हम बिनसर में रुकते थे, फिर हम सुबह निकलते थे 5 बजे अपनी गाड़ियों में बैठ के। हम 8 लोग थे जो ये फिल्म बनाए, 8 से 10 लोग थे, 3 गाड़ियाँ थी। हम हर सुबह 5 बजे शुरू होते थे, हम पहुँचते थे पहाड़ों के पास, वहाँ गाड़ियाँ लगाते थे, फिर अपने बैग्स, इक्विपमेंट लेके ऊपर चढ़ते थे, 2-2 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ते थे। वहाँ पे हम सेट करते थे सीन की, ये सीन लेना है, वो सीन लेते थे। फिर उतने ही फिर नीचे आते थे कैमरा चेक करने, वो करने। तो डायरेक्शन भी था, मैं एक्ट भी कर रहा था, तो दोनों चीज़ें साथ देखनी होती थी। तो बहुत चैलेंजिंग फिल्म थी, बट अचीव करनी थी एक फिल्म में। और जो पहाड़ों वाले, जो बर्फ वाले खासकर जो आपने शॉट दिखाए हैं, वो भी बिनसर में शूट किए? नहीं, वो हमने मनाली में शूट किया। मनाली में भी नॉट सीसू या इस तरह की जो टूरिस्टिक जगह है, ये भी बहुत बीहड़ जगह थी, बहुत इंटीरियर में थी, बहुत घंटे हमने वॉक किया तब हम वहाँ पहुँचे थे, और हम -10 में शूट कर रहे थे। तो हम, चूंकि कंटिन्यूटी फिल्म की ये कह रही थी कि आप ज्यादा कपड़े नहीं पहन सकते, तो बहुत कपड़े कम पहन के हम वहाँ पहुंचे। अच्छा, जो बिनसर वाला शॉट है उसी की कंटिन्यूटी आगे चली गई, और हम कपड़े पहन नहीं, हमारे पास कपड़े बहुत कम थे, तो डायलॉग्स नहीं निकले डे 1 पे। हम बोल ही नहीं पाए -10 में, तो हमें शूट कैंसिल करना पड़ा। लेकिन सारे एक्टर्स, टीम पूरी एंथुसियास्टिकली पूरी चार्ज थी, तो अगले दिन हम फुल प्रिपरेशन में गए और फिर वहाँ हमने शूट किया। तो आपके लिए एज एन एक्टर कितना चैलेंजिंग रहा सतीश जी? जी मैम, ऐसा है बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये फिल्म करनी पड़ी। ऋषभ जी ने एक दिन फ़ोन किया और कहा कि ऐसे ऐसे एक किरदार है,
लिली चाचा का ऑडिशन भेजिए। 2 ऑडिशन भेजा था हमने शायद, एक और किरदार थे और इनके फादर का था। तो दोनों ऑडिशन हमने भेजा। इन्होंने कहा कि लिली चाचा के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है और परसों हम लोग निकल रहे हैं। इतने शॉर्ट नोटिस पे परसों निकल रहे हैं, मेरे पास डायलॉग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी मैंने, चूँकि मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि रोल कोई भी हो चैलेंजिंग लेता हूँ और करना चाहता हूँ इसलिए मैंने इनको कहा चलते हैं फिर। हाँ। परसों हम लोग निकले और फिर जाके वहाँ पे काफ़ी दिक्कत हुई, जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले दिन तो हम शूट ही नहीं कर पाए, पूरा चौक हो गया, आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर रात में होटल में जाके हमने काफ़ी उसको तैयारी किया, ये किया उसके कल होके जो इनके एडीज़ थे, 2-3 एडीज़ थे, हमारे फ्रेंड ही हैं सब, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। मतलब एक शॉट के बाद 2-3 लोग, जैसे आपको, जैसे हम तो छोटे मोटे कलाकार हैं लेकिन ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा था कि जैसे हम बहुत बड़े मतलब वीआईपी हैं जैसे शॉट ख़त्म हुआ उसका 2-3 लोग आके उसको कवर करते पूरे बॉडी को, फिर ये करते, कोई कुछ कर रहा है, कोई ग्लव्स पहना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस तरह से ये फिल्म बनी। आप बीमार तो नहीं पड़ गए? नहीं, बीमार तो नहीं पड़े और अच्छे शूट वो जो करके आ भी ऊर्जा गए। होती है ना कि हाँ काम करना है और अच्छा काम करना है, मुझे लगता है वो हर बीमारी को इट जस्ट कीप्स इट इन पे, है ना? बिल्कुल। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग जाके मैगी खाते थे गरम गरम हाँ, पहाड़ों वाली मैगी। वो तो मस्त है। और चाय अनफॉर्चुनेटली पीते- इस फिल्म में सब लोग गिरे हैं वाइल शूटिंग, हम गिरे हैं, कैमरा गिरा है, सब गिरे, बट शायद भगवान चाहते थे इट वेंट वेल, किसी को चोट नहीं आई, सीरियस चोट नहीं आई मुझे छोड़ के, लेकिन मुझे तो बना नहीं थी फिल्म, लेकिन और किसी को आती तो दिक्कत आ जाती, बट निकल गई। जी ऋषभ जी, एज अ फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, हम जानते हैं कि 22 हमने बताया कि नॉमिनेशंस हुए, 17 आपको इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, लेकिन जब रिलीज की बात करते हैं और एज अ फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर क्या दिक्कतों का सामना होता है? बहुत टफ है मैम, एक फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर के लिए अपनी फिल्म को सेल करना, OTTs तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरी फिल्म में कोई नोन चेहरा नहीं है, तो ये सही लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती, जो देख के सेलेक्ट करें कि हाँ ये फिल्म में कि ये फिल्म जा सकती है OTTs पे, लोगों को पसंद आएगी, ये वहाँ तक ही नहीं पहुँच पाती। कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स जो बैठे हैं, जो एक्विजिशन करते हैं, उनके भी रोज उनके पास हज़ारों फिल्में आ रही हैं, हाँ उनके चैलेंजेस अपने होंगे, बट हाँ एज अ डेब्यूटेंट फिल्म मेकर, क्योंकि मुझे आगे भी फिल्म्स बनानी है, अगर इस फिल्म में सपोर्ट नहीं मिला तो आगे की फिल्म्स बनाना बहुत मुश्किल होगा। इंडस्ट्री हमारी मुंबई में है, बट ऐसा नहीं है कि दिल्ली में चीज़ें नहीं हो सकती, तो वी आर ट्राइंग, बट वी ट्राई। मैं 1-1.5 साल से ट्राई कर रहा हूँ, इतने अवार्ड जीत चुका हूँ, इतने इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, इतने लोगों ने कनेक्ट किया है, सब कुछ हुआ है, जो ये फिल्म देखता है वो बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो जाता है, बहुत इमोशनल ट्रेलर देख के मेस्मराइज थे। हाँ, मतलब कि दिल को छू गई, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सही लोगों तक नहीं पहुँच पा रही। तो सर 17 अवार्ड जीतने के बाद भी आपको अभी कोई OTT नहीं मिला? नहीं, तो हमने हर OTT को ट्राई किया, वो देख ही नहीं रहे हैं, मतलब ये तो अलग चीज़ हो गई कि वो OTT ले नहीं रहा है, वो देख ही नहीं रहे हैं, वो पहुंच ही नहीं पा रही है, तो मुझे लगता भी नहीं कि पहुंचेगी। मैंने वो वहाँ पे उतनी मेहनत, मेरी एनर्जी जाए वहाँ पे, मैंने उतना ट्राई भी नहीं किया। तो जो लोग देखना चाहते हैं उनको कैसे देखने का मौका हाँ, मिलेगा? तो आपके प्लेटफॉर्म के पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना बड़ा एज अ डेब्यूटेंट फिल्म मेकर हमें चांस दिया, DD दूरदर्शन ने। ये फिल्म 22 अप्रैल को रिलीज हो रही है। वाई 22 मेरे बेटे का बर्थडे है। अरे so, वाह। yeah, it's 6 So it's like a double धमाका on डबल that धमाका day. है। वो बड़ा हो तो ये तो बोले कि डैड ने कुछ ऐसा कुछ गिफ्ट किया। सो 22 अप्रैल दिस मंथ वी आर रिलीजिंग ऑन आवर यूट्यूब चैनल, स्टूडियो शून्य चैनल का नाम है। Okay. तो रिक्वेस्ट है आपके थ्रू कि लोग जाएं और इस फिल्म को वहाँ देखें। हाँ, हमें पैसे नहीं मिलेंगे शायद, या हम लोग वैसे जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, बट एटलीस्ट लोग तो देख लें, इतनी मेहनत हुई है इस फिल्म के पीछे, तो लोग देख के इसको सराहें। आई थिंक एक फिल्म मेकर के लिए सबसे बड़ी बात होती है। वेल, वी आर सो एक्साइटेड। हम दोनों आपको ये प्रॉमिस कर सकते हैं, जो आपके फर्स्ट फ्यू व्यूज होंगे ना, उनमें एक पुलकित का होगा और एक सत्यप्रिया का। और हम प्रमोटर्स भी होंगे, हम अपने दोस्तों को, फैमिली को, सबको बताएंगे, और दूरदर्शन के माध्यम से तो सबको पता चल ही जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सतीश जी, आपकी मुलाकात ऋषभ जी से कैसे हुई, और ऋषभ जी आपने कैसे सोचा कि लिली चाचा, या जैसा इन्होंने कहा कि आपके पिताजी के किरदार में सतीश जी बिल्कुल फिट बैठेंगे, किसी एक किरदार में तो सतीश जी को हमें लेना ही है, कैसे मुलाकात हुई आप दोनों की? एक वर्कशॉप के दौरान मुलाकात हुई थी। थिएटर वर्कशॉप? जी, थिएटर Okay. वर्कशॉप ये भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। ये एक्चुअली सीनियर बैच में थे पहले 3 मंथ्स का था वर्कशॉप था, यही चल रहा था त्रिवेणी में।
और मैं उससे जूनियर बैच में था, एक महीने बाद शुरुआत। अच्छा। सॉरी। तो उस दौरान हुआ, फिर मुझे कुछ इनके बैच में भी एंट्री मिल गई, कुछ मतलब छोटे छोटे प्लेज में रोल में। वो मैं बैठा होता था, इनका देखता था, फिर हमें डायरेक्टर ने बुलाया कि आप आ जाओ, इसमें भी आ जाओ। हाँ। तो उस दौरान इनसे थोड़ी घनिष्ठता हुई। अच्छा। फिर बाद में पता चला कि इन्होंने ऐसे ऐसे ये फिल्म बना रहे हैं। फिर उन्होंने अप्रोच किया। कई एक्टर्स ने मना कर दिया, जैसे उन्होंने बताया कि वो करना ही नहीं चाहते थे, इतने पहाड़ और इतनी मुश्किलों के बाद भी। फिर भी सर आपने हाँ किया, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा एक मानना है कि रोल जो है कोई छोटा या बड़ा या अच्छा खराब नहीं होता। एक्टर छोटे बड़े ज़रूर होते हैं, तो मैं उतना बड़ा एक्टर तो हूँ नहीं। नहीं सर, आपने हाँ किया और इतना अच्छा नहीं, परफॉर्मेंस दिया तो डेफिनेटली। चलिए, थैंक यू सो मच। लेकिन काम जो भी मिलता है मैं मना नहीं कर पाता, काम जो भी हो। और ये तो हमारे फ्रेंड हैं, तो ये बना रहे हैं, तो कुछ भी। उसके बाद भी हम लोग एक पिक्चर कर रहे हैं जिसके बारे में बताएंगे ये, और उस पर भी हम लोग शाहजहाँपुर में अभी शूट करके आए हैं और काफ़ी अच्छा रहा। तो बिल्कुल एक्टर का काम तो छेड़ ही दिए, तो आप बताइए आपका आगे का क्या? सर एक डायरेक्टर का हमेशा एक सोच रहती है कि उसके एक्टर्स उसकी सुने। मतलब एक एक्टर वही होता है जो अपने डायरेक्टर को सुनता है और समझता है। और इस तरह की कठिन फिल्में जहाँ सेफ्टी नहीं है, पहाड़ों पर क्रू नहीं है, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, कितना वॉक करना है पता नहीं, कोई कुछ क्लियर नहीं है, उसके बाद भी अगर एक्टर आता है तो फिर वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है फॉर अ डायरेक्टर। तो सतीश जी उस तरह के कलाकार हैं कि इनको जैसा भी जो भी बोला जाए, जब भी बोला जाए, जब भी कॉल किया जाए, ये सब कुछ छोड़ के, अपनी इनकी फैमिली है, सेटल्ड करियर है, वो सब छोड़ के ये अपनी कला को के लिए मुश्किलातों में आते हैं। तो एक डायरेक्टर के लिए इससे बड़ा एक्टर क्या होगा? बिल्कुल, जो ये आपका पैशन है, आपकी पूरी टीम, आपकी पूरी यूनिट का जो पैशन है वही नजर आता है लिली चाचा में। एक ट्रेलर है, हम सब मिलकर देखते हैं अपने दर्शकों के साथ। सर वो लिली चाचा तो मिले नहीं, तो कल हम फिर कोशिश करेंगे सर। वैसे सर करेरी लेक तक ही जा रहे हैं, वहीं किसी से मिलना है आपको? करेरी लेक तक नहीं भैया, करेरी गांव तक। भैया, इसके आगे का तो ना रास्ता बहुत खराब है, आप अकेले नहीं जा पाओगे। करेरी गांव तक? वहां क्या है सर? चले निकले। देखिए भैया, एक रास्ता और है। मेरे जैसा कोई बंदा होता तो आपका ठीक है। अगर कल सुबह तक जिंदा रहा तो वादा करता हूँ कि लिली चाचा को ढूंढ के जरूर निकालूंगा। एब्सोल्युटली वंडरफुल, स्टनिंग। अच्छा, मुश्किल नहीं होती जब आपने ही कहानी लिखी है, आप उसे डायरेक्ट कर रहे हैं, एक्ट भी कर रहे हैं, तो वेयरिंग सो मेनी हैट्स एट द सेम टाइम, तो कैसे मतलब रोल स्विच करते हैं कि अब मैं एक्टर के रोल में हूँ भाई, अब मुझे डायरेक्टर में शिफ्ट होना है? नहीं, बहुत मुश्किल है। हाँ। ये मुश्किल भी है और ये मतलब सजेस्टिव नहीं है। आप मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को ये करने के लिए, बट मजबूरी है, आपको करना पड़ता है। कैसे अदरवाइज फिल्म बनाओगे? या तो आपको बजट्स मिले हों, आपके पास एक्टर्स हों, टीम हो, तो आप कर सकते हो। लेकिन जब आप पे कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है तो आपको ही सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेगी। आप कहीं पहुंचना है तो गाड़ी चलानी ही पड़ेगी। बिल्कुल, ये वो वाली बात है। मैं मूवी में देख रहा हूँ आपने क्योंकि बाहर शूटिंग की है, जो आपका रिकॉर्डिंग है आपने पोस्ट किया या नहीं? अच्छा, ये तो सब कुछ ऑन फील्ड है, ऑन फील्ड रिकॉर्डिंग है सब कुछ। दैट्स व्हाट, हमारे पास इतना स्कोप ही नहीं था। अब उसके लिए स्टूडियो हायर करना पड़ता, फिर से आर्टिस्ट बुलाने पड़ते, फिर सारी चीज़ डब करनी पड़ती। इसका पोस्ट प्रोडक्शन भी मैंने खुद किया है, एडिटिंग, अच्छा। म्यूजिक, कलर ग्रेडिंग, ये सब कुछ मैंने खुद किया है। बहुत अगेन, एक तो आता है लेकिन सजेशन नहीं है क्योंकि पैसे नहीं थे। कैसे करते? मतलब इतना पोस्ट के लिए आपको अलग फंड्स चाहिए, उसके लिए सब कुछ अलग चाहिए। तो सब कुछ खुद किया, लिखा, प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, एक्ट किया, म्यूजिक बनाया, गाना गाया।
उसके बाद एडिट की, ग्रेड किया, ये सब कुछ। अच्छा, मैंने एक वर्ड पकड़ लिया यहाँ पर, गाना गाया। तो कुछ सुन सकते हैं आपसे एक लाइन? इसी फिल्म का गाना है कि वो जब परेशान हो रहा है अपने डैड के लिए, तो वो गॉड से बोलता है कि तेरा रास्ता मैं ढूंढता चला, मेरी मंजिलें तेरे दर का पता, कहीं रुक ना जाऊं मैं इन राहों में, कहीं खो ना जाऊं इन हवाओं में, हो क्या बात है, यू आर ट्रूली वर्सेटाइल, मल्टी टैलेंटेड। बहुत बहुत अच्छा लगा। सतीश जी, एक बात बताइए, टीम में कितने लोग थे कुल मिलाकर? टीम में कुल मिला के हम लोग 7-8 लोग थे। अच्छा, और कैसा रहा, मतलब जब आप लोग सब साथ थे, बिनसर के पास जिस गांव की बात करें, मनाली की बात करें, तो जो टीम का पूरा कोऑर्डिनेशन था, और कितने दिन में शूटिंग पूरी हुई थी? हमने अराउंड 45 डेज शूट किया। 45 डेज, तो 45 डेज तो एक लंबा समय है उन बॉन्ड्स के लिए और उसको डेवलप करने के लिए। कैसा रहा आपका पूरी पूरा टीम डेडिकेटेड है मैम, और खास करके इनके बारे में, ऋषभ शुक्ला जी के बारे में बोलना चाहूँगा कि ही इज सो डेडिकेटेड मैन। जो इन्होंने इतना काम किया कि बता रहे हैं पोस्ट प्रोडक्शन और प्री प्रोडक्शन में, तो अभी हमने जो दूसरी फिल्म की उसमें भी देखा, हमने सुबह से लेके रात तक लगे रहे हैं, 2-2 बजे रात तक शूटिंग होती है, फिर सुबह में 5 बजे उठ के 6 बजे 7 बजे उठ के हम लोग रेडी होते हैं। और इनके सारे जो भी हैं, एडीज हैं, चाहे जो भी कैमरामैन है, ये सारे लोग इसी तरह से काम करते हैं। तो टीम काफ़ी अच्छी है जी। और सब लोग मिलके काम करते हैं। और जो रिजल्ट है लिली चाचा, वो तो हम बहुत जल्दी यूट्यूब पे देखेंगे। 22 अप्रैल को यूट्यूब पे आप रिलीज करेंगे स्टूडियो शून्य पर। लेकिन आपकी अगली फिल्म और उसके बाद जितनी फिल्में आप लोगों की पाइपलाइन में हैं, जो आप सोच रहे हैं कि आपको ये फिल्म बनानी है और जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, आपको सभी कुछ मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ जुड़े। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।